इंट्रोडक्शन जो है वो तो वैसे ही जो ऑर्गेनाइज़र हैं या प्रेसिडेंट है वो देंगे, क्योंकि वही ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। मैं ब्रीफिंग कर सकती हूँ थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। 2010 से बीबी साहिबा को, बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो है वो ट्रिब्यूट दिया जाता है। बीबी की मैं क्या बात करूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, सिंधी में है कि के माण्हू अहिड़ा सुना जहिड़ा बेत भिटाई जा, जिनजे हर एक गुप्ते में एक आयो जो उपदेश में। तो बीबी साहिबा उन लोगों में से है, बहुत ही खूबसूरत, पोलाइट, और हर तरह से, हर रिश्ते में, हर काम में, पॉलिटिक्स हो या वुमेन को एम्पावर करना, सबसे ज़्यादा वुमेन को एम्पावर जो है वो बीबी साहिबा ने किया है। उनके दौर में जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत सी ऐसी वुमेन हमें मिली जो आगे आई, जिन्होंने काम किया। क्योंकि ये जो सोसाइटी हमारी बनी हुई है, वी ऑल आर द सोशल एनिमल्स। वो एक से नहीं बनी हुई, मर्दों से नहीं बनी हुई, ये दोनों से बनी हुई है। और बर्दाश्त जो होती है ना, वो चीज़ बड़ी होती है। जब हम बर्दाश्त करना सीख जाते हैं एक दूसरे को, तब से चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से 2010 से ये अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हुई थी, और आज जो है वो 10th अवार्ड सेरेमनी है और बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। मुख्तलिफ मेहमान आते रहे हैं जिनको अवार्ड्स मिलते रहे हैं, बहुत सी फील्ड्स हैं। और वो क्योंकि आप सब मेरे सीनियर बैठे हुए, बड़े बैठे हुए, सर हमें ये बताइएगा कि ज़्यादातर ये होता है कि जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, पर यहाँ पे गवर्नमेंट वालों को भी किया जाता है कंसीडर। अक्सर हम गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो यहाँ पे अप्रिसिएशन भी उनको मिलती है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, हमने ही उनको इलेक्ट किया है। हम उनको बुरा भी बोलेंगे, भला भी बोलेंगे, हमारे अपने ही हैं। तो इसी तरह से ये जो इवेंट है वो भी हमारा अपना है, हमें अपना समझकर इसको चलाना है। और मैं अभी प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि हम एक बहुत अच्छी शख्सियत को मैं उनसे बातचीत भी करना चाह रहा हूँ। बुलाइएगा जी नेक्स्ट। मैं जो है वो मॉर्निंग शो में बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ना, तो सर ने कहा आज तुम चुप रहोगी, आज तुम चुप रहोगी मुसलसल। और जो है वो, और वैसे भी वो सीनियर हैं और उनको जिस तरह से पता है, जैसे वो लोगों को जानते हैं, वो जिस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, लाजमी सी बात है हम जूनियर्स हैं, उनसे ही सीख के आगे आएंगे। बट आई वॉन्ट टेक यू मोर टाइम। जिसका जिक्र और फिक्र हो रहा था फ़िदा हुसैन ढक्कन साहब का, उनको मैं स्टेज पे दावत दूंगी, वो यहाँ पे आएँ और स्पेशली बात करें कि मीडिया का क्या रोल होता है। तो उनको बाद में, लेकिन उनको पता चले कि जब क्योंकि ताल्लुक कराची से था, फिर ये लाहौर चले गए, काम पूरी दुनिया में करते रहे, तो हमारे जो लोग हैं हमारे किस तरह से उनसे मोहब्बत करते हैं। हमारे लिविंग लेजेंड फिल्म स्टार गुलाम मोहिउद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल करते हैं। एवरग्रीन जनाब जो है उनको भी मैं गुजारिश करूँगी कि वो भी हमें इजाज़त दें, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि वो काशिफ हसन अगर आई कांटेक्ट में आ जाए, बाहर है तो अंदर आ जाए। काशिफ ऑर्गेनाइजर है, क्योंकि हर वक्त इधर उधर बाहर अंदर बाहर होता है, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है। काशिफ हसन साहब, हम तरतीब शुरू कर, प्रोग्राम शुरू कर चुके, आप करें शुरू। काशिफ तो मेज़बानी में है आप साहब। बहुत सारी तालियां असलम शेख के।
आप असलम शेख साहब, बहुत मुबारक हो आपको। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी इधर मर्जी चला रहा हूँ कि ये अवार्ड जो है, अवार्ड आपको जो पेश करेंगे वो हमारे लिविंग लेजेंड जनाब हमारे हर दिल अजीज़ पुरजोश तालीम तशरीफ़ लाएंगे फिल्म स्टार गुलाम मोहिउद्दीन। गुल्लू भाई अवार्ड लेकर आ जाए, शाजिया लेकर आए और बाकी लोगों को लाइन अप करें। सर आप दोनों को हम टीवी पे देखते थे और मैं चाहूँगा काशिफ हसन भी आ जाए ऊपर। जी जी, काशिफ हसन। काशिफ भाई फ्रेंड्स क्लब के रूहे रवां काशिफ भाई से गुजारिश है स्टेज पे तशरीफ लाएं। काशिफ भाई अवार्ड पेश करेंगे असलम शेख को। असलम शेख साहब को आपकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए लिविंग लेजेंड जनाब गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने पेश किया। और मैं चाहूँगा कि गुल्लू भाई खड़े रहे, एक दो लोगों को और देना है। गुल्लू भाई को चीज़ देंगे काशिफ साहब, अजरक सिंध का तोहफा वो भी। और असलम भाई आप तशरीफ़ रखें। ओके, असलम भाई को बहुत सारी तालियों में रुखसत करते हैं। असलम भाई तशरीफ़, बल्कि असलम भाई से कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, और ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और बड़े सग़ीर इंडो पाक बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत कि पॉलिटिशियन की अगर बात की जाए तो कौन सी पार्टी है जो इस शख्सियत को पसंद नहीं करती, सभी पसंद करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसा नाम है कि जब तक पाकिस्तान है ये नाम हमेशा रहेगा, और उन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, बल्कि उनके पूरे ख़ानदान ने बहुत खिदमत की है। मेरे बड़ी खुशी की बात है कि आज 10वें अवार्ड के अंदर काशिफ ने मुझे नॉमिनेट किया एज एन फिल्म एंड टेलीविज़न के लिए, और बड़ी मेहनत के बाद मैं गुल्लू भाई को स्क्रीन पर तो देखता रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ईद के ऊपर गुल्लू भाई के साथ मेरी फ़िल्म भी आ रही है, तो इंशाल्लाह हम वो फ़िल्म भी देखिएगा आप लोग आकर। गुलाम मोहिउद्दीन पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लेजेंड स्टार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि हम लोग मुर्दा परस्त क्यों हो गए हैं। हम लोग मरने के बाद ही मतलब उन लोगों की पजीराई क्यों करते हैं। काश ये अवार्ड मुझे बेनज़ीर के हाथ से मिलता, बेनज़ीर भुट्टो के हाथ से, तो बात ही क्या थी। तो मैं ये कहूँगा कि गुलाम मोहिउद्दीन अवार्ड भी इजरा होना चाहिए, बहुत सारे अवार्ड हैं, जावेद शेख अवार्ड भी इजरा होना चाहिए, मुर्दा परस्त ना हो और एक दूसरे को सपोर्ट करें। अवार्ड तो बहुत सारे मिल गए, लेकिन आज मैं बहुत सारे यहाँ अरबाब इक़्तिदार बैठे हैं, उनसे एक बात पूछूंगा और गुल्लू भाई से अकेले में पूछूंगा कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस किस तरह मिलता है, ये बता दीजिए मुझे, क्योंकि 37 साल तो मुझे काम करते हुए हो गए। गुल्लू भाई उस दौर में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले लिया जब हकीकत के अंदर मैरियट पे मिला करता था, और इनका काम सर चढ़ के बोला, जो ना भी देना चाहते थे उन्होंने भी दिल पे हाथ रख के इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया, क्योंकि इनका काम सर चढ़ के बोला। लेकिन मैं ये बोलूँगा, आज बहुत सारे यहाँ पे अहदेदारान बैठे हैं, अरबाब इक़्तिदार बैठे हुए, मैं उनसे कहूँगा कि वो कौन सा तरीका है मुझे भी बता दीजिए, क्योंकि मेरी ऐसी PR नहीं है कि वो तरीका क्या है जिससे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला जाता है। तो असलम शेख का नाम अगर आप लोगों ने, मुझे पता चला है कि कितनी दफ़ा ऊपर आया, उसने कहा कि ये हमारी लॉबी का आदमी नहीं है, इसलिए इसकी फ़ाइल नीचे चली जानी चाहिए। तो भाई मैं किसी और आज माशाल्लाह से इस 10th बेनज़ीर भुट्टो अवार्ड से आपको नवाजा जा रहा है। हमारे लिविंग लेजेंड गुलाम मोहिउद्दीन साहब मौजूद हैं और मेहमान गिरामी आ रहे हैं। हम आपको चाहेंगे कि आप यहाँ रहें हमारे साथ साथ, ताकि हम आपको लोग सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। फिलहाल हम आपको अवार्ड दे रहे हैं। जी लाइएगा अवार्ड।
अवार्ड लाइए, किस किस सोच में है, तब ला के दीजिए अवार्ड। बैंक दीजिए भैया, हनीफ राजा साहब। मेरे दोस्त, मेरे भाई काशिफ, फैसल और मेरे अरशद भाई एक अरसा हुआ, और काफ़ी दोस्त, गुलाम मुहिद्दीन ख़ास तौर पर जो है, मुश्तबा मेरा बहुत अच्छा दोस्त जो है, आपका भाई, असलम शेख जो है, साबिर मेमन, फिदा, इश्तियाक, नादिर अबड़ू, नवाब शाह से बहुत थे। आजकल तो एंटी करप्शन का ही मारा मार है। तो सबको सलाम। मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि आज मेरी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद अवार्ड से मुझे नवाजा गया। मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपना लीडर उस वक्त माना जब मैं 14 साल का था और 9th क्लास में पढ़ता था, और 1 यूनिट की तहरीक में जब मैं पहली मरतबा स्पेशल मिलिट्री कोर्ट से सजा हो रही थी, तो मुझे इस बात का फख्र है कि मेरा वकील, मेरा एडवोकेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। मैंने अपने एक जो YouTube पे मैं प्रोग्राम करता हूँ उसमें मैंने ये बात क्लियरली कही कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो भावलपुर जेल में मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझसे मैट्रिक का किताब पूछा कि तुम्हारे जो है वो मैट्रिक का एग्ज़ाम्स होने वाला है, तुम्हें वो बुक्स दी गई हैं? तो उस वक्त वो भावलपुर बोस्टल जेल के हेड मास्टर खड़े हुए थे। मैंने कहा सर ये यहाँ पर खड़े हुए, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो उन्होंने सुप्रीडेंट को और उसको कहा कि इन बच्चों को आपने वो बुक्स दी हैं, भुट्टो साहब का विजन आप देखें। मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, गाजी सलाउद्दीन को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन मैं सिंध से पंजाब भावलपुर बोस्टल जेल में गया था और भुट्टो साहब मेरे वकील थे, तो वो वहां पर मुझसे मिलने आए। तो मैंने उस दिन फैसला कर लिया था कि मेरा अगर सियासत में कोई लीडर है तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। और मुझे इस बात का फख्र है कि भुट्टो साहब को जब फांसी दी जा रही थी तो मैं सक्खर जेल के फांसी घाट में मौजूद था, क्योंकि मैं PSF का चेयरमैन था। मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 80 में सपाफ का चेयरमैन बनाया था। अयाज शुमरो मेरे सेक्रेटरी जनरल थे। हमारी बहुत बड़ी एक तंजीम थी जिसने पूरी MRD मूवमेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज किया था। तो बेनज़ीर भुट्टो के एक वाक़यात, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि उसके साथ मैं पूरे सिंध के जलसों में साथ रहा और स्पीचेस भी मैं देता रहा। कई जगहों पर हमने नारे भी बनाए, भुट्टो की तस्वीर, बेनज़ीर बेनज़ीर, ये मेरा नारा था। शहदादपुर में अब्दुल सलाम थईम के बंगले पर मैंने ये नारा दिया था। दूसरे दिन मसावात की लीड स्टोरी यही थी। तो बेनज़ीर भुट्टो के मुतालिक मैं आपको थोड़े 1-2 वाक़यात। हम टंडो आदम में जब दाखिल हुए तो हमें कहा गया कि वहाँ पर फौज जो है वो बेनज़ीर भुट्टो को आने नहीं देगी। तो खारदार तारें लगी हुई थी और हमारी कार आगे होती थी और बेनज़ीर, क्योंकि हम गार्ड होते थे अपनी बहन के और अपनी लीडर के, तो हम जो है वो बहुत मोहतात होते थे। PSF के लड़के सारा उसका जो है वो इंतज़ाम करते थे। तो हमने मोहतरमा से, उस वक्त हम सिस्टर कहते थे क्योंकि उनकी शादी नहीं थी, तो हमारी लीडर थी सिस्टर, क्या हिदायत है, क्या करना है? उन्होंने कहा कि तारों को उड़ाते हुए चलो। हमारे लिए हमारे लीडर का हुक्म ही काफी था। हमने सबको कहा भाई तारों वारों को, जो खारदार तारें लगी हुई हैं, इनको उड़ाते हुए चलो। और मोहतरमा उड़ाती हुई टंडो आदम में जिस वक्त पहुंची तो कमाल था, लोग जो है वो दीवाना वार उसकी गाड़ी के साथ दौड़ रहे थे। और फिर यही मंजर मैंने खैरपुर में भी देखा, जहां जहां भी उनका टकराव उस रिजीम के साथ होता था, मोहतरमा डरने वाली नहीं थी। मोहतरमा अगर डरने वाली होती ना तो मोहतरमा कभी पाकिस्तान वापस नहीं थी, इतने बड़े थ्रेट थे। लेकिन उसने कहा मैं अपने वतन जाऊंगी, अपनी धरती में जाऊंगी, अपनी मिट्टी में जाऊंगी, लेकिन अपने वतन जरूर जाऊंगी। ये उसका जो है आखिरी जुमले जो थे कमाल के थे। उसको पता था कि मुझे वहां मारा जाएगा, उसको पता था मुझे शहीद किया जाएगा, उसको पता था कि वो असैसिनेट हो जाएंगी,
लेकिन वो जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी थी, वो पीछे हटने वाली नहीं थी और उसने आगे बढ़कर इन सारी सोबतों का मुकाबला किया और शहादत के दर्जे पर पहुंच गई। देखें, मरना हर इंसान को है, कोई बेड पर मर जाएगा, कोई गिरकर मर जाएगा, कोई सीढ़ी से गिरेगा मर जाएगा, कोई बीमारी के जरिए मर जाएगा। अमर वो हो जाएगा जो अवाम पर कुर्बान हो जाएगा, जो मुल्क पर कुर्बान हो जाएगा, जो धरती पर कुर्बान हो जाएगा, जो वतन पर कुर्बान हो जाएगा, जो मुल्क पर कुर्बान हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा।